बाबर का पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाला पहला शासक था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना यानी उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर ने कम उम्र में ही शासन करना और युद्ध कौशल सीख लिया था। 1494 में केवल 11 वर्ष की आयु में बाबर ने फरगना की गद्दी संभाली। उसने सत्ता बचाने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। समरकंद पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे छोड़ना पड़ा। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। उसने काबुल को मजबूत किया, यहाँ से भारत पर चढ़ाई की योजना बनाई। बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए एक निर्णायक घटना थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश से था। बाबर फरगना मौजूदा उज्बेकिस्तान के एक तैमूरी राजकुमार जो काबुल पर शासन कर रहे थे और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध का ऐलान इसलिए किया क्योंकि लोदी साम्राज्य कमजोर था और बाबर भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहता था। बाबर को स्थानीय राजाओं और असंतुष्ट सामंतों से समर्थन मिला, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का साथ दिया था। बाबर ने तोपखाने का उपयोग किया। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला युद्ध था जिसमें तोपखाने और बारूद का व्यापक उपयोग किया गया था। बाबर ने अपनी सेना को तुलगमा रणनीति के तहत संगठित किया, जिससे वह इब्राहिम की बड़ी सेना को हराने में सफल रहा। बाबर की सेना में लगभग 12,000 ही सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। लेकिन लोदी की सेना संगठित नहीं थी, उसके पास तोपखाने भी नहीं थे। इसके बाद इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया। बाबर की विजय हुई और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जो लगभग 300 वर्षों तक चला। इस युद्ध में भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। तोपखाने और आधुनिक युद्ध तकनीक के उपयोग ने भारतीय युद्ध शैली में एक नया युग की शुरुआत की। यह युद्ध मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। इसके बाद बाबर द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जो 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए निर्णायक माना जाता है। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर चुका था, लेकिन उसकी स्थिति उत्तर भारत में पूरी तरह मजबूत नहीं थी, क्योंकि राजपूत शासक और अफगान सरदार उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। महाराणा सांगा राजपूतों के शक्तिशाली शासक थे और मेवाड़ को राजपूत शक्ति का केंद्र बना चुके थे। उन्होंने बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एक मजबूत राजपूत संघ बनाया। महाराणा सांगा का उद्देश्य बाबर को हराकर दिल्ली और आगरा पर पूर्ण राजपूत शासन स्थापित करना था। बाबर ने खुद को भारत में स्थायी रूप से स्थापित करने का निर्णय लिया। राजपूत संघ में मेवाड़, मालवा, ग्वालियर और अन्य राजपूत रियासतों के सैनिक शामिल थे। महाराणा सांगा की सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे। अफगान सरदारों और पूर्वी लोदी साम्राज्य के शेष समर्थकों ने भी सांगा का साथ दिया। बाबर के पास लगभग 40,000 सैनिक ही थे। उसने आधुनिक तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। युद्ध खानवा नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। बाबर ने तुलगमा और कारवा नामक युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। उसने अपने तोपखाने और किलेबंदी प्रणाली को युद्ध में प्रमुख हथियार बनाया। महाराणा सांगा की सेना ने प्रारंभिक बढ़त बनाई और बाबर की सेना पर दबाव डाला, लेकिन बाबर ने अपनी रणनीतिक कौशल और तोपखाने की ताकत से राजपूत सेना को पीछे धकेल दिया। बाबर की सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से हट गया। खानवा की हार के बाद राजपूत शक्ति कमजोर हो गई। महाराणा सांगा कुछ समय बाद घायल अवस्था में निधन हो गया। बाबर ने खानवा की जीत के बाद उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। खानवा के बाद भी राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष जारी रहा, लेकिन वे मुगलों को रोकने में सफल नहीं हो सके। खानवा का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला निर्णायक युद्ध था। इसने न केवल मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, बल्कि राजपूत शक्ति के एक युग का अंत भी किया।
चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। यह युद्ध भारत में मुगल सम्राट बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व मुगल साम्राज्य के विस्तार और हिंदुस्तान में बाबर की स्थिति को मजबूत करने में देखा जाता है। मेदिनी राय मालवा क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक थे और राजपूत संघ के सदस्य थे। वे राणा सांगा के करीबी सहयोगी थे। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, राणा सांगा की हार के बाद मेदिनी राय मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने चंदेरी को जीतने का निर्णय लिया, क्योंकि वह मध्य भारत में राजपूतों की शक्ति को तोड़ना चाहते थे। चंदेरी की विजय से मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत हो सकता था। बाबर के पास आधुनिक तोपखाने और एक बड़ी सेना थी। दूसरी ओर मेदिनी राय के पास अपेक्षाकृत छोटी लेकिन सुदृढ़ और बहादुर सेना थी। चंदेरी का किला एक मजबूत दुर्ग था जो पहाड़ी पर स्थित था। इसे 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: निचला किला, मध्य किला और ऊपरी किला। बाबर ने इस दुर्ग को घेरने की योजना बनाई। बाबर ने किले की घेराबंदी के साथ साथ तोपखाने का उपयोग किया। उन्होंने किले पर कब्जा के लिए सपाट हमला किया। जब मेदिनी राय को यह स्पष्ट हो गया कि वे किले की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर के बाद उन्होंने अपनी सेना के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी। मेदिनी राय और उनकी सेना ने वीरगति प्राप्त की। बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। यह विजय मध्य भारत में मुगलों की पकड़ को मजबूत करती है। यह युद्ध राजपूतों के सामूहिक प्रतिरोध को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। चंदेरी की विजय से बाबर को हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर अधिकार स्थापित करने में मदद मिली। खानवा और चंदेरी के युद्ध के बाद राजपूत शक्ति कमजोर पड़ गई, जिससे मुगलों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। चंदेरी का युद्ध भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यह युद्ध राजपूतों के साहस और बाबर की सैन्य कुशलता दोनों का उदाहरण है। चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर द्वारा घाघरा का युद्ध लड़ा गया। घाघरा का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था। यह मुगल बादशाह बाबर और अफगान सरदार महमूद लोदी तथा बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के बीच हुआ था। महमूद लोदी, जो पानीपत की लड़ाई के बाद भाग निकला था, उसने बिहार और बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाई और बाबर के खिलाफ गठबंधन बनाया। उसने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह से सहायता प्राप्त की। बाबर ने अपनी मजबूत तोपखाने और घुड़सवार सेना के साथ इस युद्ध में हिस्सा लिया। घाघरा नदी के किनारे बाबर की सेना ने अफगानों और बंगालियों की संयुक्त सेना को परास्त किया। बाबर ने इस युद्ध में अपनी रणनीति और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया, जिससे विरोधी सेनाएं बिखर गईं। इस जीत के बाद उत्तर भारत में बाबर का शासन और मजबूत हो गया। महमूद लोदी और अन्य अफगान सरदारों का प्रभाव समाप्त हो गया। बंगाल और बिहार पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर के भारत में विजय अभियानों का अंतिम प्रमुख युद्ध था। इससे मुगल साम्राज्य को उत्तर भारत में स्थायित्व प्रदान किया और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों की स्थिति को मजबूत किया। बाबर ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। उसने तुर्की, फारसी, भारतीय संस्कृति का मिश्रण किया। उसने अपनी सेना में तोपखाने का उपयोग किया, जो भारतीय युद्धों में एक नई तकनीक थी। बाबर एक महान लेखक भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा एक अद्भुत ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें बाबर ने अपने जीवन, विजय, पराजय, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया है। यह फारसी और तुर्की भाषा में लिखा गया है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का निधन हुआ। उसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसने नई सैन्य तकनीकों, तोपखानों और घुड़सवार सेना का इस्तेमाल भी करना सिखाया। स्थापत्य कला और सांस्कृतिक समृद्धि की शुरुआत भी बाबर द्वारा ही की गई थी। बाबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। बाबर एक कुशल योद्धा और कुशल नेता भी था। उसने साहित्य, कला और वास्तुकला में रुचि थी। उसने हमेशा अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और रणनीतियों में सुधार किया। बाबर ने अपने पराक्रम और नेतृत्व से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उसकी बनाई नींव मुगल साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन किया।